हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था टेंस का, तो अपन ने प्रेजेंट टेंस के जो 3 पार्ट हैं वो अपन ने सोल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो आज चौथा पार्ट है, देखिए चौथा पार्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहेगा। तो आज की क्लास में जो है अपन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का बेटा ये चौथा पार्ट होता है। कौन सा होता है? चौथा पार्ट जी। तो चौथे पार्ट में आपको क्या करना है कि देखो, इसकी डेफिनेशन दी हुई है किस प्रकार से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला मतलब ये चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। बट देखिए, आपको काफी बारीकी से जो है यहाँ पर आपको बताएंगे, तो आपको और बढ़िया तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए, इसके रूल्स वगैरह, नियम वगैरह जो होते हैं वो काफी होते हैं, तो वो मैं आपको बारीकी से जो है यहाँ पर आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो चौथा पार्ट है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट बताए थे मैंने आपको? प्रत्येक टेंस के जो है वो 4-4 पार्ट होते हैं। जिसमें प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट थे उसमें अपने 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में जो है अपने ये चौथा पार्ट जो आ रहा है आपके पास में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा आपके पास में टेंस, ठीक है। यहां पर देखिए, इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है यहां पर देखिए किस प्रकार से जो है इसकी परिभाषा होती है। तो परिभाषा यहां पर दी हुई है डेफिनेशन की, ठीक है। परिभाषा क्या होती है, तो अपन परिभाषा के बारे में जानते हैं। पहले टेंस क्या होता है, ये किस प्रकार का टेंस होता है। तो यहां पर दे रखा है जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आल्सो नोन एज, जिसको जाना जाता है, जिसको जाना भी जाता है, इज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है बेटा। आपको फर्स्ट टाइम सुनने में मिल रहा होगा। देखो, इस प्रकार से आपने यही सुना है कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बट आप इसको और किस नाम से बुलाओगे? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो है आप और किस नाम से बोल सकते हो? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है, नई चीज आपको सीखने को मिली है। आप इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, शोज, जो शो करता है दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम के समय को जो, मतलब प्रेजेंट समय को जो है वो लगातार हो रहे प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस, मतलब इस प्रकार से जो घटनाएं होती है प्रेजेंट टेंस की या पास्ट टेंस की, वो जो लगातार चल रही है उसके बारे में जो है वो दर्शाता है, ठीक है। समथिंग स्टार्टेड इस प्रकार से शुरू करता है। तो यहां पर देखिए, अपन यहां पर जो है इसके एग्जाम्पल के बारे में जानने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका और किस नाम से? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अपने डेफिनेशन देख लिए। डेफिनेशन क्या दी हुई थी? शोज दैट, जो शो करता है कि समथिंग स्टार्टेड, जो कुछ जो इस प्रकार से शुरू हो रहा है इन द पास्ट, या तो पास्ट में, एंड इज कंटिन्यूइंग, मतलब जो लगातार चल रहा है एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट समय को, ठीक है। अब प्रेजेंट समय को किस प्रकार से, मतलब ये पास्ट से संबंधित रहेगा, प्रेजेंट से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो भी चीज चल रही होगी, अभी जैसे सपोज कीजिए इसमें आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलेंगे। अपन एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, बात हम इनकी करेंगे तो इन्हीं को उठा करके आपको उनके बारे में एग्जाम्पल को समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में एग्जाम्पल मीन्स यहाँ के इसके उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण जो दिए हुए हैं, तो उदाहरण में देखिए बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जाम्पल पढ़ने से पहले अपन पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूले से आपके लिए एग्जाम्पल जो है वो काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर को मैं आपको बता चुका हूं पहले कि फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मुलेज के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो फॉर्मुलेज हैं। स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, प्रत्येक टेंस के अंदर आया स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग टेंस के अनुसार जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं अलग अलग टेंस के अनुसार। यहां पर देखिए, आपके पास जो टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो यहां पर जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो वो कौन सी होगी बेटा? या तो हैज या हैव आपको
हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, प्लस आपको इसके साथ में जो है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जैसे हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि आपको हेज और हैव, ठीक है, सबसे पहले तो क्या रहेगा आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपको क्या करना है कि हेज या हैव में से सब्जेक्ट्स के अनुसार हेज या हैव हेल्पिंग वर्ब में से कोई सा भी एक जो है सब्जेक्ट अनुसार आपको यूज करना है, प्लस उसके साथ में जो है वो आपको क्या लगाना है, ठीक है। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, सब्जेक्ट्स दिया हुआ है बेटा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो आपको ये पूरा नहीं दिया इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि हेज और हेव दिया हुआ है और इसके साथ में बेटा क्या होगा कि बीन दे रखा होगा, ठीक है, इसमें क्या दे रखा होगा, बीन दिया होगा। मतलब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि हेज या हेव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, पर उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे वो हेज आए या हेव आए, दोनों के साथ में जो है आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, BEEN, बीन लगाना है आपको। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है आपको और उसके बाद में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और लास्ट में आपके पास में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखो दोनों में अंतर किस प्रकार से है, तो अंतर में देखिए अगर यहां पर ये परफेक्ट टेंस वाला था तो इसके साथ में बीन नहीं होता, तो जरा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, परफेक्ट है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जरा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस प्रकार से होगा कि यहां पर देखो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपको हेज या हैव भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, बट आपको यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लस साथ में आपको उसके क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है हेज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, ये चीज यहाँ पर प्रत्येक टेंस में आपको बताइए, लेकिन इस टेंस के अंदर जो है यहाँ पर दिया हुआ है हेज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हेज दिया हुआ है, हेज इज यूज्ड मतलब ये जो हेज हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपके पास दो यूज करनी है आपको, या तो हेज और हैव, ठीक है, प्लस आपको बेन तो लगाना ही है, ये तो आपको खासतौर पे ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको क्या लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा देने के बाद में आपको बेन लगाना होगा। तो देखिए हेज हेल्पिंग वर्ब तो कहां पर यूज होगी, तो हेज तो होगी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है बेटा, कौन सा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में, एक वचन कर्ता में, एक वचन सब्जेक्ट्स में यूज करना है, और हैव जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको जो है आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो यूज करना है। इसके अलावा जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है बेटा, क्या होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं, तो प्रोनाउन में आपको बता दूं कि जो आपको प्रोनाउन मिलेंगे, तो प्रोनाउन में देखिए इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा पूरा विस्तार से बताने रखा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है हेज बीन और हैव बीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ तो ये था ही सिंह, तो देखिए यहाँ पर जो हेज, तो देखिए ही सी नेम, किसी का नेम आ रहा है, इट आ रहा है, एंड सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। तो बेटा यहां पर आपको जो है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, यहां पर आपको यूज करनी है हेज बीन, ठीक है, कौन सी, हेज बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको। फिर इसके अलावा देखिए अगर आपके पास में दिया हुआ है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, तो आपके यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में यही दिया हुआ था, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो है आपको क्या यूज करना है, हैव बीन, ठीक है बेटा, हैव बीन आपको यूज करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दिया हुआ है, इसको पूरा नहीं दे रखा था, मैंने आपको पूरा बता दिया। हेज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जो है आपको हेज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, प्लस उसके साथ में आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, हैव जो है हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट्स में जो है वो आपको यूज करनी है, ठीक है, और उसके साथ में क्या लगाना है, आपको बीन लगाना है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो अपने स्ट्रक्चर जान लिया, फिर भी यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल जो है आपको और बड़ा मिलेगा, ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल मैं इसको बढ़ा दूंगा, फिलहाल जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको उस एग्जाम्पल के बारे में एक बार पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपको दे रखा है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है आपके पास में, आई हैव बीन रीडिंग, तो आपने किस प्रकार से पहचाना, बताइए, आपने इस प्रकार से पहचाना है कि हैव बीन मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है,
हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो इस प्रकार से जो है अपने टेंस सेंटेंस के अंदर जो है वो देखा है हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा कि ये कौन से प्रकार का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रकार का जो है वो टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे देखिए यू हैव बीन स्टडाइंग, सेकंड वाले में क्या दे रखा है बेटा, यू हैव बीन स्टडाइंग, तो यहां पर हैव बीन, यहां पर भी क्या दे दिया आपको, हैव बीन दे दिया। ठीक है, अच्छा बीन अगर यहां पर नहीं होता तो फिर ये कौन सा टेंस होता, पता है आपको? अगर यहां पर बीन लिखा नहीं होता तो फिर क्या होता, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, बट पीछे जो आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं होता है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही थर्ड वाले के बारे में जानिए आप, सी हैज बीन डांसिंग। ठीक है, सी हैज बीन डांसिंग, तो यहां पर भी देखिए यहां पर हैज बीन दे दिया, ऊपर दोनों में हैव बीन लगा हुआ था, दोनों में क्या लगा हुआ था, हैव बीन लगा हुआ था, और इसके बाद जो है वो यहां पर क्या दे दिया, सी हैज बीन, यहां पर जो है दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन डांसिंग। ऐसे देखिए आप फोर्थ वाले में दे रखा है आपको, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, तो यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है आपको, हैज बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। आगे समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है अपन ने यहाँ पर जाना है कि ये कौन सी प्रकार का टेंस होगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो टेंस होगा। यहाँ पे देखिए आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपको, हाँ जो मैं आपको बात बताने जा रहा था, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली हैज सिंस और फॉर, यही बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा था कि यहाँ पर बेटा आपको क्या मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो टेंस होगा आपके पास में, यहां पर आपको क्या करना है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली, तो यहां पर देखिए बेटा यहां पर ये जो पास्ट लिखा हुआ है पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली हैज सिंस और फॉर, यहां पर बेटा आपको क्या यूज करना है, सिंस और फॉर जो है वो आपको यूज करना है। तो मैं आपको आगे और बढ़ा दूं, देखो इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर देखिए कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर जो है ना, तो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर अपन इस लाइन को भी अगर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है बेटा, किसको लेते हैं, इस लाइन को जो है अपन यहाँ पर लेते हैं किस प्रकार से कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये जो लास्ट वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है, द पास्ट, पास्ट नहीं बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली हैज सिंस और फॉर, अधिकतर जो है आपको यहां पर क्या मिलेगा, इसमें सिंस या फॉर को भी यूज किया जाता है। तो मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, यह स्ट्रक्चर अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। सब्जेक्ट्स, उसके बाद में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में बेटा क्या लगाना है, यहाँ पर बीन भी लगाना है, तो बीन भी आएगा ना बेटा यहाँ पे। यहाँ पर देखिए इसके बाद में जो है ना वो क्या आएगा, बीन, ये बीन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेज या हेव प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में फॉर या सिंस आएगा, दोनों में से फॉर या सिंस आएगा, और लास्ट में जो है वो आपको क्या लगाना है, टाइम, मतलब जो भी आपको टाइम दे रखा होगा वो टाइम जो है वो आपको बाद में यूज करना है। तो इस प्रकार से जो है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है आई हैव बीन रीडिंग, इसको भी बढ़ा देते हैं आगे, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं अलग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, या बुक ले लो, द बुक फॉर 2 hours। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, मतलब मैं जो है वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। तो यहां पर आपको देखिए अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस चाहिए तो यहां पर आपको उसकी पहचान क्या मिल जाएगी, या तो हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, या फिर उसके साथ में जो है इसके साथ में आपको फॉर या सिंस भी मिलेगा। यहाँ पर फॉर या सिंस दे रखा होगा, टाइम जरूर दे रखा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे देखिए आप, यू हैव बीन स्टडीइंग, इसका भी सेंटेंस ले लेते हैं अपन, यू हैव बीन
यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है, सिंस 9 PM, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखिए, अच्छा ये आपको मैं और बता दूं, यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 9 PM, मतलब तुम 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से, अब 9 PM दे रखा है तो बेटा ये नाइट का समय है, PM, ठीक है, ये तो ध्यान रह जाएगा ना आपको, ये नाइट का समय है आपका, और ये 9 AM होता तो ये होता बेटा आपका सुबह का, मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग टाइम होता है ये, ठीक है। यहाँ पर तो फिक्स समय दे दिया आपको, ठीक है, अगर फिक्स समय दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है आपको, तो वहां पर बेटा आपको सिंस यूज करना है, और जहां पर फिक्स टाइम नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना है, फॉर यूज करना है। तो यहां पर दे दिया उसने, तुम 9 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, स्टडिंग, पढ़ रहे हो, सॉरी, पढ़ रहे हो, टीचिंग मतलब वो पढ़ाना होता है, स्टडिंग पढ़ रहे हो मतलब, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से जो है अपन को यूज करना है। आगे दिया हुआ है सी हैज बीन डांसिंग, तो इसका भी ले लीजिए, थर्ड वाला जो आपको दे रखा है, सी हैज बीन डांसिंग on the stage for 1 hour, ठीक है, ये दे दिया, मतलब वह 1 घंटे से मंच पर नाच रही हैं, इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक तो मिल गया आपको हैज बीन, मिल गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में क्या है गया, जैसे फॉर दिया हुआ है, और देखो 1 आवर दे रखा है, 1 आवर मतलब 1 घंटा है, तो 1 घंटे का कोई फिक्स समय नहीं है, 1 घंटा कोई सा भी समय हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी समय हो सकता है, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है। तो फिक्स समय होगा वहां तो आपको सिंस यूज करना है, और अगर फिक्स समय नहीं है, फिक्स टाइम दिया हुआ नहीं है, तो वहां पर फिर आपको फॉर यूज करना है। ऐसे देखिए ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है ना, ये डांसिंग का हो गया, ही हैज बीन प्लेइंग, तो यहां पर देखिए इसको भी बना लेते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल ले लो, फुटबॉल, और सिंस मॉर्निंग टाइम, ठीक है, मॉर्निंग मतलब सुबह के, तो ये फिक्स समय हो गया, मतलब टाइम कौन सा है, मॉर्निंग समय है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, तो वह सुबह से, ठीक है, सुबह से क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक, इस प्रकार से जो है वो इसका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने इस प्रकार से जो है आपको बता दिया। अब देखो फॉर और सिंस जो आपको यूज करना है, तो फॉर और सिंस कहाँ पर यूज होगा, ये देख लीजिए आप, फॉर और सिंस जो आपको यूज करना है, तो देखिए ये जो फॉर दे रखा होगा, ये फॉर, ये आपको टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है, यहां पर ये करना है आपको फॉर टाइम, ठीक है, और टाइम के लिए तो खैर वो भी होगा सिंस भी, लेकिन यहां पर मैं इसका हल्का सा ये करूंगा, ये रहेगा आपका फॉर फिक्स टाइम, ठीक है, फिक्स समय अगर आपको निर्धारित कर रखा हो, फिक्स टाइम समय। अब वो किस प्रकार से, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 2 घंटे, 2 हॉर्स, ठीक है, 2 हॉर्स दे दिया, तो 2 घंटे, ये 2 घंटे कौन से वाले हैं, 2 घंटे आपको पता ही नहीं है, 2 घंटे कोई सा भी समय हो सकता है, मॉर्निंग समय भी हो सकता है, आफ्टरनून समय होता है, इवनिंग समय हो सकता है, नाइट समय हो सकता है, ठीक है, तो 2 घंटे से कोई समय पता नहीं लग रहा आपके, 2 घंटे कोई समय हो सकता है, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है, ठीक है। अगर मैंने दे दिया मॉर्निंग या इवनिंग समय दे दिया, नाइट समय दे दिया, तो इसका तो कोई फिक्स टाइम होता है, इवनिंग मतलब शाम का समय है, तो यहाँ पर जो है आपको सिंस यूज करना है। ऐसे आप देखिए अगर यहाँ पर दे दिया इवनिंग का समय दे रखा है, इवनिंग के समय में जैसे आपको दे दिया 6 PM, 6 बजे, तो यह फिक्स समय हो गया आपका, ठीक है। आपको दे रखा है ईयर 1993, ठीक है, ये 1993 जो है ईयर दे दिया, तो ये फिक्स समय हो गया आपका, आगे समझ रहे हैं, ये फिक्स समय हो गया है, ठीक है। ऐसे अगर दोपहर के आफ्टरनून समय दे रखा है आपको, आफ्टरनून टाइम 2 PM दे दिया, तो यहाँ पर जो है वो सून हो जाएगा, ठीक है, सिंस,
सिंस को जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना है, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आज अपन ने इस यहाँ पर जाना है किसके बारे में बेटा, आज अपन ने जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो किस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अपन ने एग्जाम्पल के बारे में जाना, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूले जो होते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको हेज या हेव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लस साथ पे आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बेटा क्या करना है, फॉर या सिंस यूज करना है, ठीक है। समय दे रखा होगा आपको, फॉर या सिंस यूज करना है और लास्ट में जो है वो कौन सा समय दिया हुआ है, वो जो टाइम है वो आपको नीचे लिख देना है। इस प्रकार से करना है। अभी मैं कोई सा भी सेंटेंस बनाऊं, जैसे she has been washing clothes, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिलअप छोड़ दिया है और यहाँ पर लिख दिया मैंने टू हॉर्स, ठीक है। अब आप बताओ, देखिए सी हैज बीन, ठीक है ना, बीन लगा हुआ है ना। सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब वो कपड़े धो रही है टू हॉर्स, 2 घंटे से, ठीक है। 2 घंटे से जो है वो कपड़े धो रहे हैं। देखिए 2 घंटे कौन से हैं, ठीक है, फिक्स तो में नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, फॉर जो है यहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। आगे आपको समझ में, फॉरवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। ऐसे देख लीजिए अगला सेंटेंस लिखिए अपन, जैसे राम has been writing a letter since 9 o'clock, ठीक है। यहां पर देखिए, तो देखो 9 o'clock मतलब ये घड़ी का समय दे रखा है आपको 9 o'clock, कितने बजे हुए हैं, 9 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं, 9 बजे हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा इसका, राम 9 बजे से, कितने बजे से, 9 बजे से जो है वो क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। तो अपने यहाँ पर देखो क्या क्या यूज किया है, सिंस यूज किया है, क्योंकि फिक्स समय दिया हुआ है। यहाँ पर 2 आवर्स था, मतलब 2 घंटे दिया हुआ था, तो 2 घंटे कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे दिया उसने 9 o'clock, 9 बजे का समय। तो 9 बजे का समय दिया और घड़ी का जो समय दे रखा हूं इस प्रकार से, तो वहां पर आपको क्या वर्ड यूज करना है, सिंस यूज करना है, ठीक है। ऐसे देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान, ये स्टेट है अपना राजस्थान। आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस 1993, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने। तो देखो मैं 1993 से 1993 से राजस्थान में क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, लिविंग रह रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपको ये यूज करने हैं। तो आगे आपको समझ में, मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो इस प्रकार से जो है अपन इसकी डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन के साथ में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जो फॉर्मूले दिया हुआ था, तो फॉर्मूला यहाँ पर जो है मैंने पूरा पूर्ण रूप से आपको बता दिया है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ लिख दिया मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला जो है, और किस प्रकार से जो है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको इससे संबंधित लूँ तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग। तो पास्ट से संबंधित मतलब बात कब की हो रही है, जैसे यहाँ पर बात ले लो, आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस 1993, तो पास्ट की भी बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, 1993 की बात हो रही है। अभी कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात 1993 मतलब पास्ट की भी बात हो रही है, और अभी की बात प्रेजेंट टाइम की भी बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम की बात क्या हो रही है, हैव बीन लिविंग मतलब अभी भी रह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपन ने इसको यूज किया है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रेजेंट टेंस का आपका चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगली जो क्लास रहेगी अपने उसमें मैं आपको पास्ट टेंस के जो पार्ट रहेंगे
चारों पार्ट, उसके बारे में एक एक के बारे में जो है अपन यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जो अपने मिलने वाले हैं उनको भी आप इस प्रकार से बताएं। तो यहाँ पर देखिए ये अपना सारा टेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट रहेगा अपना वो पास्ट टेंस का रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उन्हें बताएं, तो वो भी अपनी तैयारी को जो है वो और भी मजबूत बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।